8 प्लेयर 7 प्लेयर अंदर रखता था सर्कल के अंदर, उसमें से आपको टैप करके हर सेकंड बॉल पे भागना है, रन भागना है। तो उसकी प्रैक्टिस जब करोगे तो आइडियाज आएगी। तो मीडियम प्रेशर को कैसे टैप करके भागना है, ये गैप में प्लेस करना है, हो गया। अगर आपकी तैयारी वीक है तो आप वहाँ प्रेशर लोगे, पहले प्रैक्टिस में प्रेशर लो। आप इतना इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करो, इतना सीरियस करो, इतना टफ करो कि आपको मैचेस इजी पड़े। प्रेशर उतना ही लो जितना सुबह में वॉशरूम जाने के टाइम पेट में होता है। उसके बाद फिर जब इसी वो वॉशरूम से आप बाहर निकले, प्रेशर खत्म हो गया ना, उतने उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना आपको मैच में, वरना फिर आगे आप निकल ही होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, ये प्रेशर है ही नहीं। आप इससे निकलोगे, आप जाओगे सिलेक्शन देने के लिए, बोर्ड ट्रॉफी के लिए। आप पहले डिस्ट्रिक्ट का दोगे, फिर स्टेट का दोगे, फिर स्टेट में NCA का सिलेक्शन है, फिर ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें इंजॉय करो। मैंने आपको क्या बोला, आपकी तैयारी अगर टूर्नामेंट से डिफिकल्ट है तो आप इंजॉय करोगे। अगर आपकी तैयारी वीक है तो आप वहाँ प्रेशर लोगे, पहले प्रैक्टिस में प्रेशर लो। आप इतना इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करो, इतना सीरियस करो, इतना टफ करो कि आपको मैचेस इजी पड़े। हम लोग क्या होता है ना कि एक्चुअली वो कहावत सुनी होगी आपको कि वो बंदर का कभी घर नहीं बनता है, चिड़िया का रहता है घोंसला, उसका रहता है कि बंदर का नहीं। क्योंकि वो बारिश आने के टाइम सोचता है कि मेरा यार भीग रहा हूँ, चिड़िया का भी घोंसला है, मैना का भी है, जैसी बारिश जाएगी ना मैं अपना घर जरूर बनाऊंगा। जैसी बारिश गई फिर एक डाल से दूसरी डाल पे कूदने लगता है। तो हमको क्या करना है, उनकी तरह सोच नहीं रखना है, पहले से तैयारी। अंडा देने से पहले घोंसला बनाती है, चाहे कोई भी चिड़िया हो। तो अपने को तैयारी पहले करके जाना है। प्रिपरेशन अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, प्रिपरेशन वीक है तो प्रिपरेशन चालू होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा। लंच के बाद वाला कि आपको हर सेकंड बॉल पे सिंगल टैप करके लेना है। तो 8 प्लेयर 7 प्लेयर अंदर रखता था सर्कल के अंदर, उसमें से आपको टैप करके हर सेकंड बॉल पे भागना है, रन भागना है। तो उसकी प्रैक्टिस जब करोगे तो आइडियाज आएगी। तो मीडियम प्रेशर को कैसे टैप करके भागना है, या गैप में प्लेस करना है, या समझिए या लेट कट खेलना है, या ग्लांस करना है, या स्टेप आउट होकर टैपिंग करके भाग गए, या फिर स्पिनर्स को स्वीप मार दिया, या लेट कट कर दिया, या स्टेप आउट होकर चिप कर दिया। 30 से या 30 से नीचे से मारना, ऊपर से नहीं मारना है, नीचे से ही मारना है सिंगल। वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ों में आपको एरर आ रहा है वो प्रैक्टिस से ही बाहर निकलोगे आप। मेरे सोचने से मैं प्लेयर, आज मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ उसकी। जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं वो अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप सिंगल निकालने की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस जब करोगे पहले आप नॉकिंग के टाइम पे करो, ये एक रन, ये टैप करके भाग गया, ये। और आप याद रखो डिफिकल्ट विकेट पे खेलो, ख़राब विकेट पे स्पिनर्स को खेलना है तो आउटफील्ड पे प्रैक्टिस करो। सीमेंट पे करके आप नहीं सिंगल निकालते, यहाँ टर्न नहीं होगा वहाँ टर्न होगा, यहाँ स्विंग नहीं होगा वहाँ स्विंग होगा। तो आप जो प्रैक्टिस करो वो डिफिकल्ट विकेट पे करो। उसके बाद 2 फील्डर 3 फील्डर रख के मिड ऑन मिड ऑफ की प्रैक्टिस करो। मिड ऑन मिड ऑफ हो गया, फिर कवर्स और मिड विकेट पे रन मारने की। थोड़ा जल्दी खेलो, थोड़ा लेट खेलो, थोड़ा स्टेप आउट होकर खेलो। स्पिनर्स को टर्निंग ट्रैक पे आप जगह से नहीं खेल सकते, या तो पूरा आगे जाना है या पूरा पीछे खेलना है। स्वीप शॉट मांगता है उसके अंदर, हॉरिजॉन्टल शॉट्स मांगते हैं उसके अंदर। आप समझ रहे कि नहीं? तो जैसा आपको रोड मिलेगा वैसा आपको गियर चेंज करना है उसके अंदर, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जब आप वैसा प्रैक्टिस करोगे ना मैच सिमुलेशन में, तो फिर उसको मैच में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस आप जाओगे तो मैच में प्रैक्टिस करोगे, परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। नहीं समझे? हाँ, ये बात समझे ना। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसका मैच में परफॉर्मेंस है। जो प्रैक्टिस करके नहीं गया और मैच में जाके क्या करेगा, टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करेगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा। यूपी से गए इकबाल, कामरान, राहिल, जय बिस्ता, हमारा स्टूडेंट अंकुर सिंह, सब। मेरे पास एक क्लब था जो B डिवीज़न में था, यंग मोमेडन। और यंग मोमेडन की हिस्ट्री है कि मैं नॉकआउट से क्लब को ऊपर लाया, और मैं उसका क्लब का वो भी था, वोटिंग राइट्स भी था और कैप्टन भी था। हमारी उम्र तो हो गई थी, तो मेरा मकसद क्या था, हर चीज़ का मकसद होता है, समझे। तो मैं बच्चे वहाँ डेवलप करता था, और जो बच्चा तैयार हो गया, क्योंकि सिलेक्शन जो होता था रणजी ट्रॉफी का या अंडर 19 का, वो A डिवीज़न के परफॉर्मेंस पे होता था। और मेरी मजबूरी थी कि हमारा क्लब B डिवीज़न में था। तो मैं क्या करता था, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता था सर, और जो बच्चा मुझे लगता था कि ये बच्चा तैयार हो गया, यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसको कभी नहीं रोका। उसको बोला तुम जाओ, यहाँ से तुम्हारा काम खत्म हो। A डिवीज़न भेजता था मैं। तो इकबाल को भेजा, कामरान को भेजा, राहिल को भेजा, सरफराज को भेजा, जय बिस्ता, उतमा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो बच्चा आपकी एकेडमी में तैयार हो गया है उसको है ना, आप क्या होता है ना, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। ये प्रोफेशनल रिश्ता है, वो आपको पे कर रहे हैं, आप उनसे फीस ले रहे हो। अगर कोई जाना चाहता है तो खुशी खुशी जाने दो, प्यार से भेजो, और ऐसा काम करके भेजो कि वापस यहाँ आवे। आप समझ रहे हैं बात? किसी को जबरदस्ती नहीं रोकना है।
मेरा बच्चा भी कोचिंग कर रहा है, मैंने उनको बोला बेटा, बोला तुम कोचिंग करो, तुम फीस ले रहे हो ना, तो आप किसी को रोको मत, किसी को कहीं जाने आने से। आप समझे कि नहीं? वो खुद बच्चे के अंदर इतना प्यार होना चाहिए अपनी एकेडमी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ से डेवलप हुआ हूँ, मेरा यहाँ पर गेम इंप्रूव हुआ है, तो मैं वापस आऊँगा, है ना। क्योंकि देखो आज की तारीख में शादी हुई तो भी बाल बच्चे सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन झगड़ा करके अलग होंगे तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। प्यार मोहब्बत से अलग करेंगे तो आना जाना लगा रहता है, उनके बाल बच्चों का रिश्ता मेंटेन रहता है। तो हमेशा प्रोफेशनल रिश्ता रखने का, इमोशनल नहीं रखने का कि मैंने इसको खिलाया हूँ, 5 साल तैयार किया हूँ, ये मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का हक है, उसको लगता है कि तैयार हो गया तो खुद भेजना चाहिए। मैंने हर बच्चे, इकबाल को भेजा, कामरान को भेजा, राहिल को भेजा, फिर मैं सरफराज को भी भेजा तो कोई मुझे बोला नहीं, क्योंकि मैंने ये काम पहले भी किया था। हाँ, मेरा सेक्रेटरी मुझसे नाराज़ हुआ कि तुम मेरा क्लब ऊपर नहीं ला रहे हो, हर बच्चे को आप ऊपर भेज दे रहे हो। मैंने बोला सर क्लब आज नहीं तो कल बी डिवीज़न से ए डिवीज़न में आ जाएगा, और ए डिवीज़न में नहीं भी आया तो क्या नुकसान है, लेकिन बच्चे की एज नहीं आएगी वापस। ये टाइम चला गया तो जैसे लड़की की एज गई जल्दी शादी नहीं होती, वैसे क्रिकेटर की एज चली गई तो कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। तो उनको एकदम फ्रीडम रखना है। आप एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, आप ऐसा डेवलप करो अपनी एकेडमी को कि कहीं पे भी जाओ तो उसको याद आना चाहिए, ऊपर लट के आना चाहिए।